Today we are going to discuss our next topic, that is the connective tissue. This is the second tissue that we are going to study in animal tissues. So first we have studied about the epithelial tissue, and now we are going to study about the connective tissue. So as the name indicate connective, it means they are going to connect different organs of the body. So let's see what are the connective tissue and how is it working in animals. So first point, that is the connective tissue is a binding and supporting tissue. इट मीन जो कनेक्टिव टिश्यू है वो बाइंड करने का काम करते हैं ऑर्गन्स को और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. सेकेंड वन, कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स. जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं बेसिकली वो बने किससे होते हैं, उनमें मैट्रिक्स होता है, उनमें कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होते हैं, प्लस उनमें फाइबर्स होते हैं. सो बेसिकली दिस इज द कंपोजिशन द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज़ द होमोजीनियस फाइब्रस इन नेचर एंड बाइंड अदर टिश्यू. सो ये एक तरीके का फ्लूइड होता है, आप कह सकते हो, या फिर होमोजीनियस फाइबर होते हैं जो कि टिश्यूज़ को एक दूसरे के साथ बाइंड करने में हेल्प करते हैं. स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स को आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारे पास जितनी भी क्लासिफिकेशन होगी फर्दर, उन सभी में आप मैट्रिक्स की अलग अलग टाइप्स के बारे में स्टडी करोगे. सो यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज़ द मैट्रिक्स. नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू इज़ ऑल्सो कॉल्ड पैकिंग टिश्यू. सो कनेक्टिव टिश्यू का सेकेंड नेम है पैकिंग टिश्यू. एंड नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द इट हेल्प्स इन diffusion of food materials, water and gases across the cell. So connective tissue का जो basically function होता है वो क्या है? diffusion of food material, water और gases को एक सेल से दूसरे सेल्स के अंदर डिफ्यूज़ करने में यानी कि मिक्सअप करने में ये हेल्प करती हैं. नेक्स्ट वन, इनकी लोकेशन कहाँ होती है? इट मीन्स जो आपके पास कनेक्टिव टिश्यू है वो बेसिकली लोकेटेड कहाँ है? सो फर्स्ट, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि ये एनिमल्स की पूरी बॉडी के अंदर आपको मिलेंगे. इट मीन्स हर एक पार्ट्स के अंदर ये अवेलेबल हैं. इट फॉर्म अबाउट 30% ऑफ द बॉडी वेट, यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का वेट 30 kg है, इट मीन्स उसका 30% यानी कि 9 kg जो मास होगा उस ऑर्गेनिज्म का वो कनेक्टिव टिश्यू से बना होगा. Next, that is the function of connective tissue. So let's see the function of connective tissue. First function, that is the binding. It means जो connective tissue हैं वो एनिमल्स की अलग अलग ऑर्गन्स को या जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको बाइंड करने में हेल्प करते हैं. सेकेंड वन, दैट इज़ द अटैचमेंट. अटैचमेंट मीन्स कनेक्टिव टिश्यू बाइंड डिफरेंट ऑर्गन्स विद वन अनदर. इसमें एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ ये बाइंड करते हैं. फॉर एग्जांपल, जो हमारी मसल्स, जो कनेक्टिव टिश्यू वो हमारी मसल्स को हमारी स्किन के साथ बाइंड करते हैं, या फिर जो हमारी मसल्स हैं उनको बोन के साथ बाइंड करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आपके पास स्पॉट, यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एनिमल है, उनको एक बेसिक स्ट्रक्चर देता है, यानी कि उनकी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे उनकी बॉडी की एक पर्टिकुलर शेप रहती है. सो इट प्रोवाइड द सपोर्ट. फॉर एग्जांपल, जो कार्टिलेज हैं या बोन्स हैं वो आपकी बॉडी को एक पर्टिकुलर शेप, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देती है. अगर आपकी बॉडी के अंदर से बोन्स को निकाल दिया जाए या फिर आपकी बॉडी से कार्टिलेज को निकाल दिया जाए तो आपके बॉडी के अंदर सिर्फ मसल्स रह जाएंगे और एक जो शेप है आपकी बॉडी की वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी. फोर्थ पॉइंट, दैट इज द स्टोरेज. जो एडिपोज टिश्यू हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू का ये एग्जांपल है एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यूज़ क्या करते हैं? फैट को स्टोर करते हैं. एज वेल एज कुछ ऑर्गन्स हैं, डेलिकेटेड ऑर्गन्स होते हैं, उनको भी कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द प्रोटेक्शन. सो एज आई टोल्ड यू, कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द
different organs. For example, spleen, kidney, testes, etc. नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द डिफेंस. इट मीन्स जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो हमारी बॉडी या जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, एनिमल की बॉडी है, उसे प्रोटेक्ट करती है, एज अ डिफेंस मैकेनिज्म वर्क करती है. यानी कि जो भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं, चाहे बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई भी जर्म है, वो उन्हें किल करते हैं, वो उन्हें ख़त्म करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म जनरेट करते हैं. नेक्स्ट आपके पास आता है रिपेयर. सो इन रिपेयर जो क्लोजन फाइबर्स होते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है, वो हेल्प करते हैं टिश्यूज़ की इंजरी को रिपेयर करने में. सो दिस इज़ द कॉमन फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट वी हैव डिस्कस्ड नाउ. पास आता है दैट इज़ द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनको किस तरह से क्लासीफाई किया गया है. सो देयर आर द नियर अबाउट 5 classification of the connective tissue on the basis of their function. So first one that is the fluid tissue. It means इस जो फर्स्ट वाली क्लासिफिकेशन है इसमें जो भी आपके पास टिश्यू होगा वो फ्लूइडिक फॉर्म में होगा, इनके लिक्विड होगा. सेकेंड वन दैट इज़ द स्केलेटल टिश्यू. यानी कि जो स्केलेटल टिश्यू है जो कि हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है, एक शेप देता है. थर्ड वन दैट इज़ द फाइब्रस टिश्यूज़. फाइब्रस टिश्यू जो भी हमारी बॉडी की डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको कहीं ना कहीं कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, उनको ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं. एंड फोर्थ वन दैट इज़ द एरियोलर टिश्यू. एंड लास्ट वन दैट इज़ द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. सो ये जितने भी आपको टिश्यूज़ दिए गए ये सभी कनेक्टिव टिश्यू के ही एग्जाम्पल्स हैं. इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन हुई है. सो लेट्स सी देयर फर्दर क्लासिफिकेशन. सो फर्स्ट वन दैट इज़ द फ्लूइडिक टिश्यू. यानी कि जो फ्लूइड टिश्यू है उसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे. इन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ब्लड. दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ टिश्यू. एंड लिम्फ, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ टिश्यू. नेक्स्ट वन दैट इज द स्केलेटल टिश्यू. इन स्केलेटल टिश्यू वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बोन्स एंड कार्टिलेज. In fibrous tissue we are going to study about the tendons and ligaments. So let's start these tissue one by one and discuss about their structure, shape and function in animals. Their detailing, let's see one more point about these connective tissue. So fibrous, areolar and adipose tissues are collectively called connective tissue proper. यानी कि जो ये 3 टिश्यूज़ हैं फाइब्रस, एरियोलर एंड एडिपोज, इनको हम एक साथ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कहते हैं. सो रिमेंबर दिस टर्म इन योर माइंड. इट्स फॉर्म अ शीट अराउंड द ऑर्गन्स. यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो सभी वो ऑर्गन्स के सराउंडिंग में एक शीट डेवलप करते हैं. उस शीट की हेल्प से, यानी कि एक जो टिश्यू की लेयर डेवलप होती है उन लेयर की हेल्प से जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रोटेक्टिव रहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट connective tissue, that is the fluid connective tissue. It means we are going to study about the limbs and blood. So first of all let's start about the blood. Blood and lymph help in transportation of oxygen, vitamins, nutrients, hormones to various cells and tissue. इट मीन जो ब्लड और लिम्स होते हैं वो उनका बेसिक फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन का. यानी कि वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन का, विटामिन्स का, मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का एंड वेरियस अदर प्रोडक्ट टू सेल टू द टिश्यूज़. और जितनी भी बॉडी के अंदर सेल्स उन सब तक ये ज़रूरी की जो भी चीज़ें हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं. दे रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट सच एज CO2 फ्रॉम द सेल्स. इनका सेकंड फंक्शन है ट्रांसपोर्ट के साथ साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये उनको भी कैरी आउट करते हैं और सेल से बाहर निकालते हैं, या फिर सेल से बाहर जब ये वेस्ट प्रोडक्ट आते हैं तो उन्हें कैरी आउट करके हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं. The blood is a special connective tissue consisting of a fluid, matrix, plasma, formed elements. So before that I have told you about the matrix. So don't forget about this term. What is the matrix? Comment in the comment section. नेक्स्ट वन दैट इज़ द प्लाज्मा. जो ब्लड है उसमें मैट्रिक्स मिलता है आपको, प्लाज्मा मिलता है और
फोम्ड एलिमेंट्स मिलते हैं। फोम्ड एलिमेंट्स मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जिनसे आपका ब्लड बना है। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ब्लड डिवाइड इनटू बेसिकली 2 कैटेगरीज। इसमें से मैंने मैट्रिक्स पोर्शन को नहीं लिखा है, मैंने जो बेसिक 2 हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वन दैट इज़ द प्लाज्मा एंड सेकेंड वन दैट इज़ द ब्लड सेल्स, या फिर आप उन्हें फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कह सकते हो। सो प्लाज्मा एज वेल एज ब्लड सेल्स कंपोज द ब्लड। कॉपी क्या मेरी। So first of all we are going to discuss about the RBC. RBC means red blood cells. इनका जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से इनमें रेड कलर रेडिशनेस आती है, रेड कलर का होता है ये। और जो आरबीसी है इसकी फॉर्मेशन बोन मैरो में होती है। बोन मैरो एक स्पेशल टाइप की आप कह सकते हो सेल्स होते हैं जो कि बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर आरबीसी बनती है। स्टूडेंट्स वन मोर पॉइंट दैट वी हैव रिमेंबर, जो आरबीसी के सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। इसी वजह से क्या इनका जो लाइफ टाइम है वो सिर्फ 120 डेज़ का होता है। इसके बाद इनकी इस सेल्स की डेथ हो जाती है और ये जो डेड सेल्स होते हैं आरबीसी के वो स्प्लिन के अंदर स्टोर किए जाते हैं या फिर स्प्लिन के अंदर भेज दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज़ द डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, यानी कि आपकी बॉडी में जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करते हैं या जो भी बैक्टीरिया वायरस अटैक करता है उससे डब्ल्यूबीसी आपको प्रोटेक्ट करता है। इट मीन्स वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट वन दैट इज़ द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स का बेसिक फंक्शन होता है ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग करता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर या एनिमल्स की बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होती है, यानी कि कोई ऑर्गन अंदर से डैमेज हो गया है, उस केस में ब्लड को क्लॉट करने में प्लेटलेट्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगी, यानी कि प्लेटलेट्स की सेल अगर नहीं होंगी ऑर्गेनिजम्स की ब्लड के अंदर, तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी और जो ब्लड है वो इंटरनली ब्लीड करता रहेगा। इवन एक्सटर्नली भी अगर आपको बाहर चोट लग जाती है, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन सी आफ्टर सम टाइम ब्लड गोइंग टू बी क्लॉट। वहाँ क्लॉट हो जाता है, वहाँ जो आपका ब्लड है वो जम जाता है। वो अगर जम रहा है यानी कि क्लॉट हो रहा है, दैट ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ प्लेटलेट सेल्स। सो फर्स्ट लेट्स सी अबाउट द प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड, यानी कि इसका कलर डल सा कलर होता है और ये विस्कस मीन्स गाढ़ा फ्लूइड है, यानी कि ये काफ़ी आप कह सकते हो गाढ़ा रहता है। फॉर्मिंग नियर अबाउट 55% ऑफ द ब्लड। जो ब्लड का 55% पार्ट है वो आपका प्लाज्मा होता है। 55% पार्ट अगर प्लाज्मा इट मीन्स 45% जो पार्ट होगा वो ये ब्लड सेल्स होंगे प्लस मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास आता है जो प्लाज्मा है। प्लाज्मा के अंदर बेसिकली होता क्या है, जो प्लाज्मा है हमारे पास उसमें 90 to 92% वाटर होता है एंड 6 to 8% उसमें प्रोटीन्स होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, बेसिकली इसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन मिलेगा आपको, ग्लोबुलिन्स मिलेंगे और एल्बुमिन प्रोटीन मिलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लाज्मा। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द ब्लड सेल्स। इट मीन्स फर्स्ट आरबीसी का बच्चे जो सेकंड नेम होता है वो एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं हम आरबीसी को, और इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन का, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का। सेकंड आपके पास आता है दैट इज़ द डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं एंड इसका फंक्शन है डेफिनेटली इम्यूनिटी डेवलप करना, या फिर आप कह सकते हो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म ये एनिमल्स की बॉडी में फंक्शन करता है। एंड लास्ट ब्लड सेल दैट इज़ द प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट्स का जो सेकंड नेम है, ये साइंटिफिक नेम है, वो है थ्रोम्बोसाइट्स और ये इसका बेसिक फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द